फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। और उसका 10 पद कहता है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी वह यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तो परमेश्वर ने इब्राहिम के माध्यम से खतने की वाचा की शुरुआत की है। खतने की वाचा, और ये पृथ्वी के हर मनुष्य को, हर स्त्री को परमेश्वर ने इस वाचा को पालन करने के लिए आदेश दिया है। क्योंकि हम खतने की वाचा का पालन नहीं करेंगे तो हमारा परमेश्वर से हमारा कोई संबंध स्थापित नहीं होगा। तो अब खतने की वाचा कहने से हम परमेश्वर के वचन से ही सीखें, है ना। खतने की वाचा कहने से हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कुछ बातों को। उसी व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 16वें पद में परमेश्वर ने लिखा है। देखिए, सारी चीज़ें इसके अंदर से हमको ढूंढना है। हमको किसी समुदाय के किसी कार्यक्रम से हमको किसी चीज़ को नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हर समुदायों ने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है। परमेश्वर के वचन को हर समुदाय के, पृथ्वी के जितने भी समुदाय हैं, पृथ्वी की जितनी भी जातियां हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचन से अलग अलग कुछ कटिंग्स को ले करके अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपना संविधान उन्होंने बना लिया है। और मनुष्य परमेश्वर के नाम से अपना संविधान बनाकर परमेश्वर से संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर से संबंध स्थापित करना है तो जैसा वचन में लिखा है उसको वैसा ही हमको समझना है और पालन करना है। तो व्यवस्था विवरण 10 के 16 पद में लिखा है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। देखिए, अब खतना कहने से शैतान ने हमको शरीर के खतने के बारे में हमको समझा दिया है, जबकि देखिए परमेश्वर शुरू से ही कह रहा है, शुरू से कह रहा है। उत्पत्ति और व्यवस्था विवरण की दूरियां ज़्यादा दूरी नहीं है वो। तो परमेश्वर कह रहा है कि 17 में हमने उत्पत्ति में पढ़ा कि अपना खतना करो, है ना। तो अब यहाँ पर व्यवस्था विवरण 10 के 16 में परमेश्वर कह रहा है कि इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो, हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। हृदय का खतना, परमेश्वर कहता है कि मनुष्य का हृदय कठोर हो चुका है, पत्थर हो चुका है, इसलिए तो बोल रहा है कि मनुष्य का हृदय हठीला है। तो हठीले हृदय का खतना करो, परमेश्वर बोलता है। तो हठीले हृदय का खतना परमेश्वर चाहता है। उसको यहेजकेल 36 अध्याय में लिखा है। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसका 26 पद में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य का हृदय पत्थर का हो चुका है और उसका खतना कहने का मतलब है कि पत्थर का हृदय को निकाल कर उसमें परमेश्वर मांस का हृदय देना चाहता है। तो खतने का अर्थ यहाँ पर पूरी बाइबल के अंदर जाने से हमको परमेश्वर समझाना चाहता है। खतना कहने से रिप्लेसमेंट, पुराना हृदय जो पत्थर का हो चुका है, जो कठोर हो चुका है, जो बुराई से कठोर हो चुका है, उस कठोर और पत्थर के हृदय का खतना अर्थात उसका
रिप्लेसमेंट, अर्थात पत्थर का हृदय निकालकर परमेश्वर मांस का हृदय देता है। तो मांस का हृदय मिला है तो हमारा हृदय का खतना हो चुका है। यदि मांस का हृदय मुझको और आपको नहीं मिला है तो हमारा हृदय का खतना नहीं हुआ है, और फिर बाहरी अंगों का हम खतना करते रहेंगे बस। जबकि बाइबल कहती है कि अपने हृदय का खतना करो, अर्थात परमेश्वर से अपने कठोर हृदयों को निकलवा दो और उसके अंदर मांस का हृदय को डलवा लो। तो मांस का हृदय डलेगा तब आपका हृदय का खतना हो जाएगा, और हृदय का खतना हो जाएगा तो आप हठीले नहीं रहेंगे। आज हर मनुष्य देखिए हठीला है। उसकी पहचान है कि मनुष्य का हृदय पत्थर का है। पत्थर का हृदय रहेगा तो हठीले रहेंगे, हठ करेंगे, अपनी बात में हम अड़े रहेंगे, हम परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे और परमेश्वर के भय मानने वालों की बात को भी हम नहीं सुनेंगे। तो इन सब बातों से क्या मैंने और आपने अपने पत्थर के हृदय को परमेश्वर से निकलवा कर मांस का हृदय डलवा कर क्या मैंने अपने हृदय का खतना करवाया? ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य शरीर के बाहरी अंग का खतना करता है और जिससे मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है। जिस दिन परमेश्वर एक मनुष्य के पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय देकर उसका हृदय का खतना करता है, उस दिन वो मनुष्य फिर नम्र और दीन बन जाता है। उस दिन वो मनुष्य फिर परमेश्वर की विधि और नियम और उसके आज्ञाओं का पालन करता है। तो ये सारी बातें क्या मेरे और आपके पास उपलब्ध हैं? यदि नहीं है तो आपका और मेरा या किसी का खतना नहीं हुआ, और खतना की वाचा नहीं पालन करे तो परमेश्वर से हमारा कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। जैसे इसी का व्यवस्था विवरण 30 अध्याय में लिखा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। देखिए परमेश्वर सब कुछ बता रहा है कि तेरा परमेश्वर अर्थात मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर यहोवा अर्थात यीशु मसीह मेरे और आपके वंश के मन का खतना करेगा। देखिए मन का खतना हो गया तो मैं और आप परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से, उसके वचन से, परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से और उसके पवित्र वचन से एक मनुष्य सारे मन से सारे प्राण से वो परमेश्वर से प्रेम रखेगा। यदि मन का खतना नहीं हुआ, हृदय का खतना नहीं हुआ, तो वो परमेश्वर से कुछ परसेंट प्रेम करेगा। परसेंटेज का प्रेम परमेश्वर को कतई पसंद नहीं है। परमेश्वर को आपके सारे मन सारे हृदय से आपसे परमेश्वर प्रेम को चाहता है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर हर मनुष्य से सारे मन से सारे प्राण से सारी शक्ति से सारी बुद्धि से परमेश्वर हर पृथ्वी के मानव जातियों से प्रेम रखता है। इसलिए वो जैसा प्रेम रखता है वैसा ही वो प्रेम मुझसे और आपसे चाहता है। तो आज पृथ्वी की सारी जातियां परमेश्वर से न सारे मन से प्रेम रखती है, न सारे प्राण से प्रेम रखती है, न सारे बुद्धि से प्रेम रखती है, न सारी शक्ति से प्रेम रखती है, क्योंकि फॉल्ट है कि उसके अंदर पत्थर का हृदय है, उसके अंदर कठोर मन है। तो ये सारी बातें समस्याओं की जड़ है। तो परमेश्वर जड़ को ही उखाड़ना चाहता है। पत्थर का हृदय और मनुष्य का जो मन पत्थर और कठोर हो गया है, जहाँ से जड़ निकली है और जहाँ से वो मनुष्य को मनुष्य धोखा देता है और मनुष्य को मनुष्य धोखा दे करके परमेश्वर से वो श्रापित होता है। इसलिए यदि आपका खतना नहीं हुआ है, ये सिम्टम्स नहीं हैं।
ये सिम्टम्स देख लीजिए। यदि आपका हृदय का खतना हो गया है तो आप परमेश्वर की विधि और नियम और कानून पर चलेंगे, आप किसी जाति और समुदाय के कानून और विधि और नियम पर नहीं चलेंगे। हृदय का खतना हो जाएगा, आप परमेश्वर की विधि नियम का पालन करेंगे। आपके मन का खतना हो जाएगा परमेश्वर के द्वारा। ये सब परमेश्वर के द्वारा कार्यक्रम है। ये किसी जाति या समुदाय के द्वारा खतना करने का कार्यक्रम नहीं है। ये शैतान ने मनुष्य जाति को धोखे में रखा है, सारे समुदायों को अंधा करके रखा है शैतान ने। तो इसलिए परमेश्वर के कार्यक्रम को अपने जीवन में भली भांति, अपने परिवार में भली भांति देखने की कोशिश करिए। बाहर मत झांकिए, बाहर मत देखिए, बाहर कुछ नहीं है। बाहर जो है वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम करेगा, और जिससे तू जीवित रहेगा। देखिए, आज कोई भी जाति परमेश्वर से सारे मन सारे प्राण से सारी शक्ति से प्रेम नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय पत्थर का है। तो इस सब समस्याओं से छुटकारा प्राण छोड़ने से पहले पा लीजिए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत ही भयंकर हमको भुगतने पड़ेंगे। जिसकी बातों को परमेश्वर ने सब बातों को बता दिया। फिर यिर्मयाह 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, यिर्मयाह नबी ने के द्वारा भी परमेश्वर ने अपनी बातों की चर्चा की है। इसलिए परमेश्वर के वचन से देखिए, यिर्मयाह 4 उसके 4 पद में लिखा है, हे यहूदा के लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा, और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा नहीं सकेगा। देखिए, आज परमेश्वर इन बातों को बता रहा है कि मनुष्य इस पृथ्वी का अपने पृथ्वी पर रहते हुए जीवन में अपने मन का अपने हृदय का खतना नहीं करवाया परमेश्वर से, और इसलिए मनुष्य कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी का रहने वाला किसी भी रीति से वो परमेश्वर के सामने अच्छे काम नहीं कर सकता। आज हर मनुष्य जाति अपने जीवन में बुरे काम कर कर के परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं, जिसको हम अपने वर्तमान काल में देख सकते हैं कि जो कोरोना की तलवार है, जो परमेश्वर का क्रोध है ये। इसलिए क्योंकि मेरे और आपके बुरे काम हैं। बुरे काम इसलिए क्योंकि मैंने और आपने परमेश्वर से अपने मन का अपने हृदय का खतना नहीं करवाया है। ये काम नहीं होने से परमेश्वर के द्वारा फिर आगे हमको जो सफलता मिलनी चाहिए वो हमको नहीं मिल पाती है। तो इन बातों के लिए परमेश्वर हम सबको आज मौका दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और फिर इसका हम नए नियम में भी इन बातों की चर्चा हम परमेश्वर से हम सुन सकते हैं। नए नियम में मरकुस 16 अध्याय में परमेश्वर ने इन बातों को कहा। मरकुस 16 में यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले, जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई क्रूस पर, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ गए, और 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहकर इस पृथ्वी पे काम किया, और 40वें दिन जब उस पर्वत पे अपने 11 शिष्यों को उन्होंने बुलाया था, जहाँ से उनको स्वर्ग उठाए जाने का समय था, और उस समय यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया। 15 पद में 16 के 15 में कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यह प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश है। वो कह रहा है कि सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और क्या प्रचार करो? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, अर्थात जो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, वही यीशु मसीह से अपने हृदय का और अपने मन का खतना करवाएगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, वो यीशु मसीह से अपने हृदय और अपने मन का खतना या उसका चेंज नहीं करवाएगा। वो नहीं करवाएगा।
विश्वास करने से यीशु मसीह पर ये खतने का काम यीशु मसीह करता है कि यीशु मसीह आपके पत्थर के हृदय को निकालना और मन को, कठोर मन को निकालना, ये यीशु मसीह का काम है। वो ऐसा डॉक्टर है जो बिना काटे और पीटे आपके शरीर के अंदर के अंगों को निकाल सकता है और बिना काटे पीटे शरीर के अंदर फिर से नए अंगों को रिप्लेस करके डाल सकता है, जिसमें ना कोई कटिंग है, ना सिलाई है, ना कुछ नहीं है। ऐसा डॉक्टर दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। वो डॉक्टर यीशु मसीह है जो आपके जीवन में परमेश्वर की वाचा को पूरा करने के लिए आ गया है इस पृथ्वी पे। परमेश्वर ने जो खतने की वाचा मनुष्य जातियों से बांधी है, उस खतने की वाचा को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह देह धारण हो गया और उसके बाद वो मृतकों में से जी उठकर 50वें दिन इस पृथ्वी पर आत्मा में आकर वो मनुष्यों के कठोर हृदय का और मन का वो खतना कर रहा है। तो जो विश्वास करेगा उसी का खतना होगा, उसी का हृदय बदला जाएगा, उसी का मन बदला जाएगा और उसी व्यक्ति को फिर परमेश्वर का पुत्र कहता है कि उसका उद्धार होगा। खतने की वाचा पूरी नहीं होगी, उद्धार नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह जब तक आपके पत्थर के हृदय को नहीं निकालेगा, मन को नहीं निकालेगा, नया हृदय नया मन नहीं देगा, आपका उद्धार नहीं होगा, आपका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। ये बाइबल का संदेश है जो कड़वा तो लगता है परंतु है सत्य। सत्य चीज़ें कड़वी लगती हैं, इसलिए सब चीज़ों को आज ध्यान करिए। फिर उसको और उसमें चलते हैं अपन गलतियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 27 पद में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखिए, खतना, बपतिस्मा, नए नियम में बपतिस्मा, पुराने नियम में उसको खतना कहा गया, नए नियम में उसको बपतिस्मा कहा जा रहा है। तो जब आपका खतना होगा यीशु मसीह के द्वारा, आपका पत्थर का हृदय निकलेगा, मन निकलेगा, तो उसमें परमेश्वर फिर नया हृदय डालेगा, नया मन डालेगा, फिर आपको वो अपने पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को पहना देगा वस्त्र के रूप में। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के कितने अद्भुत काम हैं जो आपके उद्धार के लिए किए गए हैं, मेरे उद्धार के लिए किए गए हैं यीशु मसीह के काम। यीशु मसीह के काम में उद्धार की बातें पाई जाती हैं, उसमें तीज, त्यौहार, पर्व और ये चर्च और ये दशवांश नहीं पाई जाती यीशु मसीह के संदेश में। प्रभु यीशु मसीह के संदेश को पढ़ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह का संदेश पढ़ लीजिए। मत्ती 5 से उसका संदेश शुरू होता है और प्रभु यीशु मसीह के संदेश में जो उपदेश नहीं है उसको मैं और आप क्यों पकड़ करके चल रहे हैं, क्यों पकड़ करके चल रहे हैं? जो उसके पुत्र का उपदेश नहीं है उसको हम पकड़ के चल रहे हैं, नाश हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। इसे देख लीजिए, खतना होता है, पत्थर का हृदय निकाला जाता है, मन बदला जाता है, नई आत्मा दी जाती है और तब मसीह यीशु को पहनाया जाता है। क्योंकि हम जन्म से पाप को पहन करके पैदा होते हैं। हम अपने माता पिता के गर्भ से जब जन्म लेते हैं तो पाप को पहन कर पैदा लेते हैं और वही पाप को पहन कर पैदा लेने से हमारा हृदय पत्थर का बन जाता है और फिर हम बुरे काम करते हैं। बुरे काम 8 महीने की उम्र से एक बच्चा करता है और 80 साल तक करता है वो। इसलिए 8 महीने की उम्र से 80 साल की उम्र के दरमियान यदि आपका खतना हो जाता है तो आप परमेश्वर के क्रोध से, दंड से बच जाएंगे। यदि 8 महीने की उम्र से जो बुरे काम करते हैं और 80 साल तक करते हैं, इसलिए हमारे बुरे काम का दंड हमको परमेश्वर देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बुरे काम के दंड से बचना है तो खतने की वाचा का पालन कर लो, मसीह यीशु से खतना करा लो, है ना। और तब चलते हैं कुलुसियों की पुस्तक
सब चीज़ें इसी में हैं, बाहर मत जाइए। मैं कई बार लोगों से कह चुका और कहता रहूँगा जब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूँगा। मैं परमेश्वर की बातों को कहने से मैं नहीं लजाता और न डरता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की बातें करता हूँ। मैं अपनी बातें या किसी संस्था की बातें या समुदाय की बातें मेरे पास नहीं हैं। हमारे भाइयों ने, हम सब ने बाइबल से यही सीखा है कि हमको जो बात करना है परमेश्वर के वचन से बात करना है। और इससे परमेश्वर कुलुस्सियों की पुस्तक में कह रहा है, 2 अध्याय में कह रहा है, 11 पद में कह रहा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। देखिए सारी चीज़ें बताई जा रही कि खतना मनुष्य के हाथ से नहीं होता है। जो खतना मनुष्य के हाथ से होता है वो खतना नहीं होता है। खतना नहीं होता, उसको खतना नहीं कहते हैं। जो हाथ से खतना नहीं होता, परमेश्वर कह रहा है, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। मसीह का खतना में शारीरिक देह उतार दी जाती है। जिस शारीरिक देह में पाप का वास रहता है, जिस शारीरिक देह में बुराइयां होती है, जिस शारीरिक देह में झूठ बसा है, जिस शारीरिक देह में क्रोध बसा है, जिस शारीरिक देह में व्यभिचार बसा है, लोभ बसा है, लालच बसा है, पर्वों को मानने का गुनाह बसा है, हाथ के बनाए हुए भवनों में अपना समय खपाने का जो पाप बसा है, और उससे परमेश्वर कहता है शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। देखिए बपतिस्मा में गाड़े गए बोलता है, अर्थात शारीरिक देह, पुरानी देह क्रूस पे उतारी जाती है, कब्र में, पानी रूपी कब्र में गड़ाई जाती है। सारी चीज़ों को देख लीजिए। यदि परमेश्वर के दंड से बचना है तो, परमेश्वर से दंड से बचना है तो बाइबल के अंदर आके सारी चीज़ों को सीख लीजिए, पालन कर लीजिए। कह रहा है कि उसमें गाड़े गए, उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसी के साथ जी भी उठे। और उसने 13 पद में लिखा, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों और शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। देखिए इस प्रकार से बाइबल खतने के बारे में बातचीत कर रही है। पुराने नियम में खतना, नए नियम में बपतिस्मा। और ये बपतिस्मा और खतना हाथ से नहीं होता है, ये परमेश्वर से होता है। और जब ये हो जाता है तो मसीह को हम पहन लेते हैं, और मसीह को जब पहन लेते हैं तब उसके बाद क्या घटना घटती है उसको पतरस के द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया। पतरस की पुस्तक पहला पतरस 3 अध्याय में लिखा है, 3 अध्याय का 21 पद में लिखा है, और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। देखिए परमेश्वर के वश में हो जाना कहाँ? जब पत्थर का हृदय यीशु मसीह के द्वारा निकाला जाता है, पुराना मन निकाला जाता है, पुरानी आत्मा बाहर निकाली जाती है, फिर नई आत्मा, नया मन, नया मांस का हृदय जब एक मनुष्य के अंदर यीशु मसीह डालता है, तब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता है। और प्रभु यीशु मसीह को जिसने पहन लिया वो फिर परमेश्वर के वश में हो जाता है। हम तो पाप के वश में जीते हैं, हम तो शैतान के वश में जीते हैं, हम तो दुनिया के वश में जीते हैं। तो दुनिया के पाप के वश में, शैतान के वश में, झूठी धार्मिकता के वश में, झूठे बनाए हुए मनुष्यों की जाति और धर्म के वश में, मनुष्यों के बनाए हुए पर्व और विधि के वश में हम रहते हैं। तो जिनके वश में रहते हैं वो हमको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर के वश में रहने से हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो इन वचनों को ध्यान करिए, मनन करिए, चिंतन करिए। यदि आपका बाइबल के अनुसार खतना या बपतिस्मा नहीं हुआ है
तो वो स्वर्ग में मान्य नहीं होगा। बाइबिल के अनुसार खतना और बपतिस्मा परमेश्वर के द्वारा होता है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होता है। ये मनुष्य के द्वारा खतना और बपतिस्मे का कार्यक्रम फ्लॉप है, फ्लॉप। ये सब फ्लॉप हो चुके हैं। मैंने भी 1984 में अपने संस्था के द्वारा बपतिस्मा लिया था। घर में आके शराब पी रहा था, लड़ाई कर रहा था। ये संस्था किसी को परमेश्वर के वश में नहीं करा सकती है। यदि संस्था किसी को, चाहे कोई भी संस्था हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमेरिकन, फारसी, आरसी, कहीं का भी कोई संस्था हो, कोई भी किसी को परमेश्वर के वश में नहीं करा सका। कोई भी किसी के पत्थर के हृदय को नहीं निकाल सका। कोई भी किसी के मन को, बुरे मन को नहीं निकाल सका। कोई भी किसी को मसीह को नहीं पहना सका। कोई भी किसी को परमेश्वर के वश में नहीं करा सका। ये सब शैतान की चालाकी है कि मनुष्य परमेश्वर के हाथों से खतना ना कराए, कि मनुष्य परमेश्वर के हाथों से बपतिस्मा ना ले, ताकि वो शैतान के साथ रौ नरक की आग में जलता रहे। तो आग में जलना है तो आप अपना निर्णय लीजिए। जिसको नहीं जलना है, उसको बाइबिल का निर्णय को स्वीकार करना पड़ेगा। जो आग में नहीं जाना चाहता है, वो परमेश्वर के निर्णय का स्वागत करे, निर्णय का स्वीकार करे। दुनिया का निर्णय आपको परमेश्वर के दंड से नहीं बचा सकता। और इसलिए देखिए, परमेश्वर ने कह दिया कि यदि परमेश्वर के द्वारा खतना नहीं हुआ, यीशु मसीह के द्वारा खतना नहीं करवाए, तो उसका परिणाम क्या है, जिसको यहेजकेल में लिखा है। बहुत सी बातें हैं। आप सुनने वाले प्रियों से हमारी गुजारिश है कि आप बाइबिल के अंदर आने की कोशिश करिए, बाइबिल के अंदर आने की कोशिश करिए। यहेजकेल 32 अध्याय में लिखा है, यहेजकेल 32 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, वहाँ एलाम है और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सारी भीड़ है। वे सब के सब तलवार से मारे गए हैं। वे खतनाहीन अधलोक में उतर गए हैं। देखिए, खतनाहीन, जिनका परमेश्वर से खतना नहीं हुआ, जिन्होंने परमेश्वर से अपने पत्थर के हृदय को नहीं निकलवाया, अपने पुराने मन को, गंदे मन को नहीं निकलवाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहना, जो प्रभु यीशु मसीह के वश में, परमेश्वर के वश में नहीं हुए, वो सारे खतनाहीन हैं। और उनको परमेश्वर कहता है कि वो अधलोक में उतर गए हैं, उतर गए हैं। अब क्या मेरी और आपकी बारी है क्या अधलोक में उतरने की? यदि आप अधलोक में उतरने से बचना चाहते हैं, जब तक आप शरीर में हैं, जिस दिन आपने अपना शरीर छोड़ दिया और परमेश्वर के द्वारा आपका खतना नहीं हुआ, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, तो आप अधलोक में उतर जाएंगे। ये बाइबिल का सीधा और सपाट संदेश है। इसमें कोई लल्लो पत्तों की बातें नहीं है बाइबिल के अंदर। इससे बचना है तो परमेश्वर के द्वारा खतना करा लीजिए। ये हाथ का खतना नहीं है, कुलूसी में हमने पढ़ा, ये हाथ का खतना नहीं है। भाई, आपके अंदर का पत्थर का हृदय डॉक्टर जब चीरा फाड़ी करेगा, बेहोश करके निकालेगा और दूसरा हृदय डालेगा, और पता नहीं वो हृदय सक्सेस हुआ कि नहीं, ऑपरेशन सफल हुआ कि नहीं। तो इसलिए ये कार्यक्रम परमेश्वर ने डॉक्टरों के हाथ में या किसी समुदायों के हाथ में नहीं सौंपा है। कोई भी समुदाय पृथ्वी का किसी भी मनुष्य के हृदय के खतना को नहीं करा सकता। पत्थर के हृदय को निकाल करके मांस का हृदय कोई भी समुदाय या कोई भी डॉक्टर नहीं डाल सकता। ये परमेश्वर का काम है प्रियो। तो परमेश्वर का काम जिसके जीवन में हुआ है, वो अधलोक में नहीं उतरेंगे। जो खतनाहीन हैं वो अधलोक में उतरेंगे। तो इन वाचाओं को परमेश्वर की है, पालन करिए। वाचा का पालन करेंगे, प्रतिज्ञा के वारिस बनेंगे। वाचा का पालन नहीं किए, खतने की वाचा का पालन नहीं किए, कोई प्रतिज्ञा के वारिस नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा कही, जो मेरे खतने की वाचा का पालन करेगा वो मेरी प्रतिज्ञा के देश का वारिस बनेगा।
वो उसके स्वर्ग राज्य का वारिस बनेगा। तो आप स्वर्ग राज्य के वारिस होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। बाइबिल आपको व्यक्तिगत स्वर्ग का वारिस बनाना चाहती है। कोई समुदाय आपको स्वर्ग का वारिस नहीं बना सकता है। कोई समुदाय आपको परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं कर सकता है। आपको खुद परमेश्वर अपने सामने खड़ा करता है। यदि आप उसके द्वारा खड़े हो गए हैं तो आपको खतना करेगा, आपको अपने पुत्र को पहनाएगा, आपको अपने वश में चलाएगा। ये काम आपके जीवन में यदि नहीं है तो आज देह में रहते हुए इन वचनों के अनुसार सारी बातों का पालन करिए। यही परमेश्वर से हम सबसे गुजारिश करते हैं, सब भाइयों से बहनों से गुजारिश करते हैं। अधोलोक में उतरना कोई मजाक बात नहीं है। अधोलोक में उतर के जीवन भर तड़पना कोई मजाक बात नहीं है। इसलिए अभी आप शरीर में हैं, आप अधोलोक में नहीं उतरे हैं। आपको अभी परमेश्वर समय दे रहा है कि आप परमेश्वर की खतने की वाचा का पालन करिए, उस बपतिस्मे की धार्मिकता को इस मसीह के द्वारा पालन करिए और अपने आप को अधोलोक में उतरने से बचा लीजिए। सो परमेश्वर इन कार्यों के लिए हमारी मदद करे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं। तूने आज की आराधना के भागों में हम भाइयों बहनों की सुधि ली कि हम पिता परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई में तेरी स्तुति आराधना की, जिनको तो यीशु मसीह में ग्रहण किया। हम धन्यवाद देते हैं वचन की बातों को मेरे लिए, मेरे प्रियों के लिए गवाहियों के भागों से लेकर पिता परमेश्वर तूने प्रकाशित किया। सारी बातें, खतने की वाचा की बातें जो पिता परमेश्वर तूने उत्पत्ति से लेकर पूरे पतरस की पुस्तक तक इन बातों की चर्चा की है, जो मनुष्यों के द्वारा ये काम असंभव है, क्योंकि मनुष्य किसी के पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय नहीं डाल सकता है। मनुष्य किसी के गंदे मन को निकालकर शुद्ध मन को नहीं डाल सकता है। मनुष्य किसी को प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहना सकता है। मनुष्य किसी को परमेश्वर के वश में नहीं कर सकता है। ये सारा काम स्वर्गीय पिता तेरा है, ये सारा काम यीशु मसीह तेरा है, ये सारा काम पवित्र आत्मा पिता तेरा है, जो इस वचन के सहारे तो इस काम को इस पृथ्वी पे जारी रखा है। इसके लिए, इस काम के लिए, ऐसे प्रबंध के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हुए इस विनती को हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन।